हेलो फ्रेंड्स, आज हम काजी 2009 की मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जो इस तरह से है। कहानी के मुख्य पात्र काजी को दिखाने के साथ शुरू होती है, जो बहुत बुरी स्थिति में है, क्योंकि एक तो उसके पास अच्छी नौकरी नहीं है, दूसरा उसे जो भी पैसा मिलता है वो सारा पैसा लॉटरी में लगा देता है, इसी उम्मीद से एक दिन उसकी तकदीर बदलेगी। फिर एक दिन कुछ लोग जो कर्ज दे रहे हैं काजी को ढूंढते हैं और उसे ले जाते हैं। अब वो इंदु उसे बताती है कि एक बार तुम्हारे दोस्त ने हमसे वो सारा कर्ज ले लिया, वो अब कहीं नहीं है, और क्योंकि आपने उसे गारंटी दी थी, अब आप सारा कर्ज देंगे, जो करीब 20 लाख येन जापानी मुद्रा थी। काजी रोते हुए कहता है कि मेरी स्थिति पहले से ही बहुत खराब है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। ये सुनकर इंदु कहती है कि तुम जहाज में जाओ जहाँ आज रात खेल खेला जाएगा। अगर आपका भाग्य आपके साथ है और आप वहाँ सफल होते हो तो जीते हुए पैसों से आप कर्ज चुका सकते हो। बचा हुआ पैसा आपका भाग्य बदल देगा। अब जबकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है तो वो शाम को जहाज पर चढ़ जाता है। उसे एक हॉल में ले जाया जाता है जहाँ काजी जैसे और भी कई कर्जदार थे जो उसकी तरह उसकी किस्मत आजमाने के लिए आए थे। देर बाद एक मेजबान आता है और सभी का स्वागत करता है। फिर वो खेल और उसके सिद्धांतों के बारे में बताता है। खेल खेलने के लिए उसे 3 स्टार दिए जाते हैं। 1 स्टार की कीमत 1 लाख येन है, साथ में एक लिफाफा जिसमें 12 कार्ड थे। एक कार्ड कागज का था, एक पत्थर का और तीसरा कैंची का। उनके निशान बनाए गए। इन लोगों के साथ खेलने के लिए चुने गए व्यक्ति को बॉक्स के सामने खड़ा होना पड़ता है और ये खेल कागज, चट्टान, कैंची खेलने का है। जो खिलाड़ी हारेगा उसे 1 स्टार दूसरे व्यक्ति को देना होगा। फिर कार्ड्स को बॉक्स में डालें। आधे घंटे के अंदर उसे अपने 12 में से 12 कार्ड इस्तेमाल करने होते हैं। खेल खत्म होने के बाद अगर किसी के पास उससे 3 से ज्यादा स्टार हैं तो वो जीत जाएगा और हारने वाले को सजा मिलेगी। और यही इस खेल का सिद्धांत है। जिससे खेल शुरू होता है, लोग अपने साथी खिलाड़ियों की तलाश करने लगते हैं। अब सुविधा के लिए हम समझाते हैं कि ये खेल कैसे खेला जाता है। अब कैंची बंद हो गई है, कैंची कागज है और कागज चट्टान। थोड़ी देर में आदमी अपने 3 सितारों से हार जाता है। फिर गार्ड उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाते हैं। सब डर गए, लेकिन एक चतुर लड़का काजी के पास आता है और कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे पास एक योजना है जिसके हिसाब से हम दोनों की जीत होगी। देखो, हमारे पास पहले से ही 3 सितारे हैं। अब अगर हम एक बार एक ही पत्ते खेलते हैं तो खेल बराबर हो जाएगा। ऐसे में हम भी अपने कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। काजी को ये योजना पसंद है, इसलिए वो एक डिब्बे के सामने खेल खेलने जाते हैं। योजना के मुताबिक वो अपने अपने पत्ते खेल रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो लड़का विजयी कार्ड रखता है और वो काजी से कहता है, आई एम सॉरी, मैंने इसे गलती से रख दिया। अब मुझे 1 सितारा दे दो और मैं इसे अगले दौर में वापस कर दूंगा। लेकिन अगली बार भी वो विजयी कार्ड जीतता रहता है और वो उससे एक और तारा लेता है। दरअसल उसने काजी को बेवकूफ बनाया, लेकिन काजी के पास 1 सितारा और एक पत्ता था। उसकी त्योरी चढ़ गई। उसने लड़के को जोर से मारा, जिससे काजी का थोड़ा सा खून निकलकर सीजर कार्ड पर गिर जाता है। दोनों ने एक ही देखा था। पहरेदार आकर उन्हें अलग करते हैं। काजी कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, आपने ऐसी जगह पर किसी पर भी भरोसा किया। चतुर लड़का फिर सभी को बताता है कि काजी का आखिरी कार्ड सीजर है। ऐसे में अब उन्हें कोई भी हरा सकता है। बदले में काजी ने भी सबको बताया कि उसका आखिरी कार्ड रॉक है। काजी को भी विश्वास नहीं हुआ तो सब आपस में बहस करने लगे। चतुर लड़का सबसे कहता है कि चलो ऐसा करते हैं, आइए सभी कार्डों को एक स्थान पर इकट्ठा करते हैं। जब कार्ड इकट्ठे हो जाते हैं तो जिसके पास सबसे अधिक कार्ड होंगे उसे वापस कर दिया जाएगा। कोई कैसे जीत सकता है, इसके लिए सभी राजी हो गए और वो अपने कार्ड उस चतुर लड़के को देने लगते हैं। काजी एक घायल आदमी के पास जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो हम दोनों को जिता सकते हैं, जिसके लिए युवक राजी हो गया। और उसके बाद भी चतुर आदमी वही खून से सना सीजर कार्ड काजी को देता है और उन्होंने ही अपना कार्ड बनवाया था, उसे बीच में न रखकर अपने पास रख लिया। फिर चतुर आदमी फिर काजी के पास खेल खेलने जाता है। काजी मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि आपको गेम में अपने 3 सितारों को दाव पर लगाना होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। खुद को और इस घायल आदमी को मिलाकर, जिसके लिए चतुर व्यक्ति हाँ कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि काजी के पास खून से सना सीजर कार्ड है, तो मैं उसे हरा दूंगा। काजी उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन काजी विजेता कार्ड को रोकने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और इस गेम को जीत जाता है। चतुर को विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। तब काजी उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे मेरा खून से सना सीजर कार्ड लौटा दोगे, इसलिए मैंने इस घायल व्यक्ति के साथ अपने कार्ड का आदान प्रदान किया। काजी फिर उससे तारे
प्राप्त करता है। कार्ड आते हैं और चतुर आदमी को अपने साथ अंधेरे कमरे में ले जाते हैं, जिसके बाद काजी और घायल आदमी अपने कार्ड बॉक्स में डालते रहते हैं। समय तुरंत समाप्त हो जाता है। काजी बहुत खुश होता है क्योंकि वो सोच रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन तभी घायल व्यक्ति की जेब से एक कार्ड निकला, यानी वो इस गेम को हार गया। कार्ड उसे दूर ले जाने लगता है, लेकिन काजी ने दया दिखाते हुए कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर हम जीतने के साथ थे तो हारने में भी साथ रहेंगे, इसलिए अब दोनों को साथ ले जाया जाएगा। और उनके हाथ में एक जगह इंजेक्शन के जरिए चिप लगाई जाती है और फिर उन्हें मजदूरों के रूप में काम करने के लिए भूमिगत खदान में ले जाया जाता है। दरअसल गेम होस्ट का मकसद यही था, मुफ्त में वही मजदूर या गुलाम जो यहाँ करीब 15 साल तक काम करेंगे। चिप लगाने का मकसद ये है कि वो यहाँ से भाग ना सके। उन्हें ऐसा वेतन भी दिया जाएगा जो ना के बराबर था, एक दिन का सिर्फ 150 रुपए। वेतन वाले दिन मैनेजर कैंटीन खोलता है और सभी मजदूर अपने महीने भर की कमाई सिर्फ शराब पीने में उड़ा देते हैं। काजी भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और अब यहाँ कोई बीमार होता है तो उसे इलाज का खर्चा उठाना पड़ता है। और माहौल इतना खराब था कि लोग 4-5 साल तक बीमार होकर मर जाते थे। तो इन सब परिस्थितियों को देखकर काजी अनुमान लगाता है कि मैं जितना कर्ज चुकाना चाहूंगा दे दूंगा, लेकिन जिंदा यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। डॉक्टर से बताता है कि यहाँ से निकलने का एक और रास्ता है, आपको फिर से एक खेल खेलना होगा। ये सुनकर कुछ खिलाड़ी खेल में भाग लेते हैं, इसलिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर ट्रक में डाल दिया जाता है। जब उनकी आंखों से पट्टी हटी तो वो एक बहुत ऊंची इमारत की छत पर खड़े थे। मेजबान यहाँ आता है और 10 मिलियन येन के वाउचर देकर सभी को खेल के बारे में बताता है। उन्हें लोहे के एक बेहद पतले पुल से चलकर इस इमारत से दूसरे भवन में जाना पड़ता है। जो भी जीतेगा उसे पैसा देकर रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन हाँ, इस लोहे के पुल को वो छू नहीं सकते क्योंकि इसमें 1000 वोल्ट का करंट चल रहा होता है। करंट लगने का मकसद ये होता है कि लंगर उस तरफ न जाए। ये बताकर मेजबान दूसरे भवन में जाता है जहाँ बहुत सारे अमीर लोग आए थे जो खाना खा रहे थे और इस खेल का मजा लेने आए थे। यह कर्जदारों का आका भी आया था जो यहाँ के चेयरमैन का काम करता था और ऐसे लोगों को फंसाकर यजमान के पास ले जाता था। तब सभी लोग डर गए, लेकिन काजी सभी को हिम्मत देते हैं और वो बड़ी हिम्मत करके उस पुल पर चलने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ बिजली और बादल फटने लगे। इसका मतलब है कि यहाँ जल्द ही बारिश शुरू हो जाएगी। ये सोचकर आदमी डर जाता है और वो दुखी होता है, इसलिए वो हजारों फीट नीचे गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ये देख बाकी लोग भी डर जाते हैं और अब एक एक कर नीचे गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। एक आदमी डर के मारे इस पुल को पकड़ लेता है और उसे इतना तेज करंट लगता है कि वो कांपने लगता है और मर जाता है। एक आदमी को पता चलता है कि वो जीवित नहीं रहने वाला था, वो भी एक आदमी के साथ नीचे गिर जाता है। अब इन लोगों को इस तरह नीचे गिरते देख साहूकार को बहुत मजा आ रहा था। वो खूब हंस रहे थे। इस पुल पर केवल 3 लोग बचे थे, काजी, घायल आदमी और तीसरा आदमी। पानी बरसने लगा। घायल आदमी काजी से कहता है कि इस पुल को पार करना मेरे बस की बात नहीं है, ऊपर से मेरे पैर भी थक गए हैं। वाउचर देते हुए कहता है कि ये ले लो और जीते हुए पैसे मेरे बेटे को दे देना। काजी वादा करता है और वाउचर लेता है। घायल युवक खुद को संभाल नहीं पाता है और वो गिरकर मर जाता है। अब काजी और वो आदमी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे चलकर दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। वो खुशी से रो रहे थे। दूसरा आदमी अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगा, लेकिन अचानक अंदर से हवा का दबाव आया जिससे दरवाजा जोर के झटके के साथ खुल गया। काजी सावधान था, लेकिन वो आदमी गिरकर मर जाता है। और अब काजी रोते हुए आता है और हर कोई उनकी जीत के लिए तालियां बजाने लगा। फिर अध्यक्ष यहाँ आता है जो मेजबान की प्रशंसा करने लगता है क्योंकि आज के शो में उन्होंने और अमीर लोगों ने भी खूब एंजॉय किया। काजी उससे कहते हैं कि ये लो, मुझे दोनों वाउचर के 20 लाख दे दो। लेकिन मेजबान ने कहा कि मरे हुए आदमी के वाउचर के बदले में कोई पैसा नहीं दिया जाता है। इसके अलावा कुल 70,000 बचे हैं, जो आप चाहें तो ले सकते हैं। दरअसल ये लोग काजी को धोखा दे रहे थे। उसे बहुत गुस्सा भी आया क्योंकि अब वो घायल व्यक्ति की बेटी को कोई पैसा नहीं दे पाएगा। तो अब चेयरमैन काजी को पैसा कमाने के लिए एक और मौका देता है। वो कहते हैं कि अब आपको होस्ट के साथ एक गेम खेलना होगा। दोनों को 5 कार्ड दिए जाएंगे। एक सेट में एक राजा और उसके 4 नागरिक होंगे, दूसरे में एक गुलाम और उसके 4 नागरिक होंगे।
जिसके पास दासों का समूह होगा वो पहले जाएगा, जबकि राजा नागरिक को हरा सकता है और दास राजा को हरा सकता है। और अब काजी को चुनना था कि राजा का सेट लेना है या दास का सेट। अब यदि काजी गुलामों का सेट लेकर ये खेल जीत जाता है तो उसके द्वारा रखा गया सारा धन उसका 10 गुना उसे दे दिया जाएगा। इसलिए अब वो और पैसे के लालच में गुलाम सेट ले लेता है और अपना आधा पैसा लगा देता है। लेकिन वो भूल गया कि गुलाम लेने से उसके जीतने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि वो राजा को सिर्फ एक गुलाम से हरा सकता है, लेकिन यजमान के 4 नागरिक उसके दास को हरा सकते हैं। अब उनकी पहली 2 चालें नागरिक के बराबर हैं। लेकिन अब जैसे ही काजी ने दास की भूमिका निभाई, यजमान को पता चल गया कि उसने दास को रखा हुआ है, तो वो नागरिक को अपने सामने लाता है और उसे हरा देता है। देखो, वो चौंक गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। देखें कि मेजबान को मेरी चाल के बारे में कैसे पता चला। तब मेजबान कहता है कि मैं लोगों का चेहरा देखकर बता दूंगा कि वो कौन सा कार्ड खेलने जा रहा है। अध्यक्ष ने उसे एक गिलास से मारा। कहते हैं कि मुझे इस खेल में मजा नहीं आ रहा है। अब खेल को और मजेदार बनाने के लिए वो इंदू को बुलाता है और काजी को 4 मिलियन देता है। काजी 4 मिलियन ऋण के रूप में ले लेता है ताकि वो पैसे जारी रख सके। अगर वो जीतता है तो उसे 40 लाख मिलेंगे, लेकिन अगर वो हार जाता है तो उसे खदान में वापस जाकर काम करना होगा। बहरहाल दूसरा दौर शुरू हो चुका है। काजी देखता है कि मेजबान मेरी तरफ नहीं देख रहा है, इसलिए वो गुलाम बनने का जोखिम उठाता है। लेकिन यजमान को पता चल चुका था कि वो फिर से गुलाम हो गया है। एक बार फिर वो सिटीजन कार्ड अपने सामने रखता है और दूसरा राउंड जीत जाता है, क्योंकि काजी हार गया। पहरेदार उसे पकड़ने और काम पर लगाने की कोशिश करते हैं। एक जगह रुककर मन पर दबाव डालता है कि मेजबान कहाँ से बोल रहा था। काजी जब भी अपने पत्ते देखता है, मेजबान की नजर उसकी घड़ी पर होती है, क्योंकि काजी के हाथ में लगी चिप उनके घड़ी में लगी हुई थी। घड़ी के जरिए वो काजी का ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन देख सकता था, जिससे वो अंदाजा लगा सकता था कि काजी रिस्क लेगा या नहीं। उसे एक विचार आता है। वो इंदू से उसे 50 मिलियन का एक और ऋण देने के लिए कहता है। मैं फिर से खेलना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार जीतूंगा। वो इससे सहमत है, तो वो 50 मिलियन के लिए खेलने के लिए उस कमरे में वापस चला जाता है। राउंड शुरू करने से पहले उन्होंने अपना सिर शीशे से टकराया। उसका खून निकलने लगा, जिससे उसे बहुत दर्द होने लगा। उनके दिल की धड़कनें भी बहुत तेज हो गईं, जिससे मेजबान उसकी घड़ी को देखकर कुछ भी पता नहीं लगा पाया। मेज पर काजी के 2 पत्ते थे, एक गुलाम एक नागरिक। वो चुपचाप गुलाम कार्ड को एक नागरिक में बदल देता है और उद्देश्य पर खड़ा हो जाता है और दोनों कार्डों पर अपना खून गिराता है। फिर वो जानबूझकर अपना खून पहुंचने का नाटक करने लगता है। वो कार्डों पर थोड़ा खून छोड़ता है और अब क्योंकि मेजबान धोखा नहीं दे सका, उसकी 2 चालें बराबर हो गई, क्योंकि दोनों ने सिटीजन का रोल किया था। इसी तरह तीसरा भी बराबर था और अब उसके पास केवल 2 कार्ड बचे थे। अगली चाल में उसे राजा या दास माना जाएगा। सोचने के बाद काजी एक पत्ता आगे बढ़ाता है, जिसके कोने पर खून लगा हुआ था। अब यजमान सोचता है कि दास पर खून गिरेगा और वो गुलाम है, तो मैं उसे हरा दूंगा। नागरिक तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो फिर से सोचता है कि काजी इतना मूर्ख नहीं है कि वो बिना सांप किए ताश खेलने लगे, और वो भी ऐसे हालत में जब उनकी जिंदगी दांव पर लगी हो। तभी उसे याद आता है कि काजी ने उसके गुलाम कार्ड को चिप में बदल दिया था, मुझे नागरिक के साथ फंसाने के लिए। यानी कि दोनों कार्ड वहाँ के नागरिक थे और खून उन पर गिर गया था, यानी ये कार्ड एक नागरिक का है। तो अब नागरिक को हराने के लिए वो राजा के पत्ते को आगे बढ़ाता है और काजी मजाक करने लगता है कि तुम हार गए। लेकिन तभी काजी अचानक अपना कार्ड पलटते हैं और मेजबान के होश उड़ा देते हैं, क्योंकि वो कार्ड वास्तव में गुलाम था। राजा को मारकर यजमान को परास्त करने वाला नागरिक नहीं। इस तरह काजी ने इस खेल को जीत लिया। मेजबान को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हुआ। काजी कहता है कि इतने स्मार्ट होने और मुझे समझाने के लिए धन्यवाद। दरअसल काजी की योजना का अंदाजा मेजबान ने बिल्कुल सही लगाया था, एक चीज के अलावा, और वो ये है कि काजी ने सिर्फ कार्ड बदलने का नाटक किया। उसने वास्तव में कभी कोई कार्ड नहीं बदला। वो सिर्फ मेजबान को फंसाना चाहता था और वो भी मर गया। चेयरमैन उस मेजबान को पीटता है जिसे आपने हमारी तरफ से खो दिया, लेकिन सजा सबके लिए एक जैसी है। अब से तुम भी इसी तरह काम करते रहोगे। और काजी को 10 गुना पैसा यानी 500 करोड़ देकर छोड़ दिया जाता है। काजी बहुत खुश होता है और वो अपनी खुशियां इंडो के साथ
साथ सेलिब्रेट करते हैं और उसे भरोसे के लिए थोड़े पैसे भी देते हैं, लेकिन वो अचानक बेहोश हो जाता है। दरअसल इंडो ने अपनी ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी थी। जब वो होश में आता है तो देखता है कि इंडो मेरा सारा पैसा लेकर भाग गया है। उसे अपनी जेब में इंडो से एक पत्र मिलता है जिस पर उसने लिखा था कि मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया था उस पर 30% ब्याज उसने लगाया था। मैंने जो पैसे लिए हैं और 28 लाख तुम्हारे लिए छोड़े हैं। तभी हम घायल आदमी की बेटी को देखते हैं जो एक मॉल में काम करती है। ये बहुत सारे पैसे और उसके कर्ज का वाउचर था। ये काजी द्वारा भेजा गया था और वादे के मुताबिक घायल व्यक्ति की बेटी को पैसे भी दे दिए गए थे। हालांकि उनके पास खुद पैसे नहीं है, लेकिन अब उनके सिर पर कोई कर्ज नहीं है। अब वो पूर्णतः स्वतंत्र है। अपना वादा पूरा करने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली और इस फिल्म की कहानी भी खत्म होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।